बुद्ध के इस प्रेरक संदेश में जीवन की एक गहरी लय छिपी है। हम सभी अपने सफर में कभी न कभी थक जाते हैं, मानसिक रूप से टूट जाते हैं या परिस्थितियों के दबाव में घिर जाते हैं। ऐसे क्षणों में अक्सर लोग दो तरह की गलती करते हैं। या तो वे पूरी तरह रुक जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, या फिर बिना रुके बिना सांस लिए खुद को इतना थका देते हैं कि भीतर की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, और एक समझदार यात्री वही है जो बीच बीच में रुककर अपने भीतर की सांसों को सुनता है, अपनी थकान को पहचानता है, अपने मन को शांत करता है, लेकिन रास्ते को कभी नहीं छोड़ता। थोड़े विराम का अर्थ हार मानना नहीं होता, ये मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाने का एक अवसर होता है। जब हम रुककर खुद को देखते हैं, अपने विचारों पर ध्यान करते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और अगले कदम के लिए मानसिक शक्ति जुटाते हैं, तब आगे बढ़ने की क्षमता कहीं अधिक बढ़ जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक नाविक गहरे समुद्र में चलने से पहले अपनी नाव को कुछ देर स्थिर रखता है, उसकी दिशा जांचता है और हवाओं को महसूस करता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की दिशा को बार बार देखना चाहिए। विराम आत्मचिंतन देता है और आत्मचिंतन दिशा मिलने से कदम स्थिर होते हैं, और कदम स्थिर हो तो रास्ते कितने भी कठिन हो, मंजिल दूर नहीं रहती। इसलिए थकान महसूस हो तो रुको, सांस लो, अपने भीतर की रोशनी को फिर से जलने दो, लेकिन कभी ठहर मत जाओ। दुनिया का हर महान परिवर्तन तब हुआ जब किसी ने थक कर रुकने के बजाय थोड़ा विराम लेकर फिर से चलने का निर्णय लिया। तुम्हारा सफर भी तुम्हें वही सब देगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। बस चलते रहो, चाहे धीरे ही सही, लेकिन लगातार, क्योंकि बुद्ध का संदेश यही है। थोड़ा विराम मन को मजबूत बनाता है और निरंतर चलना जीवन को अर्थ देता है। थोड़ा विराम लेकर आगे बढ़ने की इस कला में बुद्ध एक और महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी लय है। जीवन की यात्रा में जब हम बिना रुके भागते रहते हैं, तब हमारी लय टूटने लगती है, मन बिखरने लगता है और विचारों की स्पष्टता धुंधली होने लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विराम केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता, बल्कि मन की गति को संतुलित करने के लिए होता है। जब हम कुछ देर शांत होकर बैठते हैं, सांसों को धीरे धीरे भीतर खींचते हैं और छोड़ते हैं, तब मन की भागदौड़ धीमी होने लगती है और भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। ये वही क्षण होता है जब हम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझते हैं। क्या हमें बदलना है, क्या हमें छोड़ना है, और किन बातों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बुद्ध का संदेश है कि जब तक मन स्पष्ट नहीं होता, तब तक कोई निर्णय सही नहीं हो सकता, कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता और कोई संघर्ष पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। इसलिए विराम एक कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। लेकिन बुद्ध ये भी चेतावनी देते हैं कि विराम को स्थायी विश्राम में बदल देना आत्मविनाश की शुरुआत है। थोड़ी देर बैठना ठीक है, लेकिन बैठकर रह जाना वो जगह है जहां सपने धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए हर विराम के बाद खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है कि मैं आगे किस दिशा में चलना चाहता हूं। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। जीवन कभी भी एक सीध में नहीं चलता, कभी चढ़ाई मिलती है, कभी उतार, कभी अंधेरा तो कभी रोशनी। ऐसे में विराम हमें ढाल की तरह सुरक्षा देता है, हमारी ऊर्जा को सहेजता है, हमारी भावनाओं को शांत करता है और हमारी आत्मा को स्थिर करता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति विराम लेना जानता है वो जीवन की मार झेल सकता है, और जो आगे बढ़ना जानता है वो जीवन को जीत सकता है। इसलिए दोनों का संतुलन ही असली साधना है। तुम भी अपने सफर को इसी संतुलन के साथ जियो। जब मन भारी लगे तो रुक जाओ, लेकिन खुद को इतना भी ना रोको कि कदमों की लय ही टूट जाए। कुछ पल की शांति लेकर अपने भीतर की रोशनी को फिर से जगाओ और फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। याद रखो, निरंतरता हमेशा गति से बड़ी होती है। भले ही तुम्हारी चाल धीमी हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारे कदम चलते रहे तो मंजिल एक दिन तुम्हारे सामने खड़ी होगी, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल उसी क्षण जब तुम उसे पाना शायद छोड़ चुके होगे। यही बुद्ध का संदेश है। थोड़ा विराम लो, खुद को पहचानो और फिर उसी शांति के साथ आगे बढ़ो। बुद्ध आगे बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सफलता केवल लगातार आगे बढ़ते रहने से मिलती है।
जबकि सच ये है कि सफलता उन क्षणों में जन्म लेती है जब हम रुककर अपने भीतर की उलझनों को समझते हैं। जो लोग बिना सोचे समझे चलते रहते हैं वे अक्सर अपनी ही थकान में खोकर रास्ता भटक देते हैं, लेकिन जो थोड़ी देर ठहरकर अपने मन की स्थिति को देखते हैं तो वे अपनी यात्रा को और स्पष्टता के साथ जारी रख पाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि विराम का मतलब ये समझना है कि मन कब थक गया है, दिल कब बोझिल हुआ है और शरीर कब संकेत दे रहा है कि अब उसे ध्यान की जरूरत है। जब हम उपेक्षा करते हैं तो भीतर का संघर्ष बढ़ता है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं और थोड़ी देर ठहरते हैं तो भीतर का तूफान भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही शांत मन आगे चलकर हमारे लिए वो शक्ति बनता है जो कठिन से कठिन राहों को भी सरल बना देता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर संयम और धैर्य का महत्व बहुत बड़ा है। अगर कभी लगे कि तुम टूट रहे हो तो समझो कि तुम रुकने के लिए नहीं बल्कि कुछ पल खुद को समेटने के लिए रुके हो। इस ठहराव में ही वो ऊर्जा छिपी होती है जो दोबारा उठकर चलने का साहस देती है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने विराम का सही उपयोग करना सीख लेते हैं वो भारी दुनिया की आवाजों से मुक्त होकर भीतर की सच्चाई को सुन पाते हैं। जब हम इस आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें वास्तव में किस राह पर चलना है, किन विचारों को छोड़ना है और किन सपनों को अपनी पूरी शक्ति से पकड़कर रखना है। ये स्पष्टता केवल तब आती है जब हम मानसिक दौड़ से खुद को कुछ देर मुक्त करते हैं। विराम हमें उस सच्चाई की ओर ले जाता है जिसे हम लगातार भागते रहने के कारण अक्सर देख नहीं पाते, और जब इस सच्चाई का बोध होता है तब आगे बढ़ने की लय भी बदल जाती है। अब हम केवल आगे नहीं बढ़ते बल्कि सही दिशा में बढ़ते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, थकान को समझो, अपने मन को सुनो और फिर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। इसलिए तुम चाहे किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हो, ये याद रखना कि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर रास्ता भारी लग रहा है तो थोड़ा विराम ले लो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर की हलचल को शांत होने दो। लेकिन इस विराम को अपनी मंजिल के बीच दीवार मत बनने देना। ये तुम्हारी ऊर्जा का पुनर्जागरण है। इसका उपयोग करो, इसे शक्ति में बदलो और फिर उसी शांत लेकिन अटल संकल्प के साथ आगे कदम बढ़ाओ, क्योंकि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो चलते रहते हैं, चाहे धीरे ही क्यों न चलें। यही बुद्ध का सरल लेकिन गहरा संदेश है। थोड़ा विराम लो, खुद को पहचानो और फिर उसी शांति के साथ आगे बढ़ो। बुद्ध आगे समझाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक विकास तभी होता है जब वो अपने विराम को आत्मचिंतन का अवसर बनाता है, न कि आत्मदया का बोझ। जब हम जीवन की कठिनाइयों से थक कर लुकते हैं तो कई बार हमारे मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद हम आगे बढ़ने के योग्य ही नहीं, शायद हमारा रास्ता गलत था, या शायद जीवन हमसे कुछ छीनना चाहता है। लेकिन बुद्ध का संदेश बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं कि विराम तुम्हारी क्षमता पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि तुम्हें अपनी क्षमता को और गहराई से देखने का अवसर देता है। जब तुम शांत होकर बैठते हो तब मन धीरे धीरे अपनी परतें खोलता है। तभी तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं है, ये मन की, भावनाओं की और उम्मीदों की भी है। और जब इस थकान को तुम पहचान लेते हो तब उसे ठीक करने का मार्ग भी साफ दिखाई देने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक किसान मिट्टी को थोड़ा ढीला छोड़कर उसमें नई जान डालता है, वैसे ही इंसान को भी खुद को थोड़ी जगह देनी चाहिए, भावनाओं को बहने देना चाहिए, विचारों को शांत होने देना चाहिए और उम्मीदों को फिर से जन्म लेने देना चाहिए। विराम केवल रुकना नहीं है, ये भीतर की व्यवस्था को फिर से सही करने की प्रक्रिया है। अगर मन थक गया है तो उसे सांस देकर ही दोबारा समझदारी की राह पर लाया जा सकता है। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन की गति को लेकर बेचैन होना व्यर्थ है। धीमी गति तुम्हें बेकार नहीं बनाती, बल्कि वे क्षण तुम्हें आने वाली तेज राहों के लिए तैयार करते हैं। जो लोग विराम को कमजोरी समझते हैं वे बिना तैयारी के आगे बढ़कर कई बार और टूट जाते हैं, लेकिन जो विराम को शक्ति संचय का समय मानते हैं वे हर बार और मजबूत और जागरूक होकर उठते हैं। इस यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा साथी है। बुद्ध कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सही समय आने पर उसके कदम खुद तेज हो जाएंगे। बस जरूरत है अपने मन को नियंत्रित करने की, नकारात्मक विचारों को शांत करने की और खुद से यह कहना सीखने की, मैं अभी थका हूं लेकिन हार नहीं मान रहा हूं, मैं रुक रहा हूं क्योंकि मैं फिर उठकर और मजबूती से चलने वाला हूं। ये सोच जीवन को बदल देती है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर कोई स्थिति तुम्हें तोड़ रही है या तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तो घबराओ मत। ये वो क्षण है जब तुम्हें थोड़ा विराम लेना चाहिए,
अपने भीतर देखो, अपनी सांसों को सुनो और अपने दिल से पूछो कि तुम्हें आगे क्या चाहिए। खुद को संभालो, अपनी ऊर्जा को एकत्र करो और जब तुम्हें लगे कि तुम फिर से चलने के लिए तैयार हो तो उठो और आगे बढ़ो। यही बुद्ध का संदेश है। विराम तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, तुम्हें और दूर तक ले जाने के लिए है। बुद्ध आगे ये भी बताते हैं कि विराम केवल थकान मिटाने का समय नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिशा को फिर से देखने का अवसर है। जीवन में कई बार हम इतने उलझ जाते हैं कि चलते चलते रास्ता तो पकड़ लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये रास्ता कहीं ले भी जा रहा है या नहीं। हम दौड़ते जाते हैं पर समझ ही नहीं पाते कि ये दौड़ किस लिए है। इसी जगह बुद्ध का संदेश हमें रुककर सोचने की शक्ति देता है। जब तुम कुछ पल शांत होकर बैठते हो तो तुम्हें यह देखने का अवसर मिलता है कि तुम्हारे लक्ष्य अभी भी तुम्हारी आत्मा से जुड़े हुए हैं या तुम मात्र समाज, भय, असुरक्षा या तुलना के दबाव में बह रहे हो। विराम ये पहचानने का समय है कि कौन सी लड़ाइयां तुम्हारी हैं और कौन सी सिर्फ दुनिया ने तुम्हारे हाथ में दे दी हैं। जब ये स्पष्टता मिलती है तब आगे का कदम हल्का भी होता है और शक्तिशाली भी। बुद्ध कहते हैं कि कई बार जीवन में बहुत तेज चलना बिना सोचे हुए, बिना रुके हुए भीतर के संतुलन को नष्ट कर देता है। तुम्हारा मन भले ही लक्ष्य की ओर भाग रहा हो, लेकिन अगर आत्मा तुम्हारे पीछे छूट रही है तो ये यात्रा एक दिन टूटने ही वाली है। इसलिए विराम वो क्षण है जब आत्मा को दोबारा मन से जोड़ा जाता है और मन को शरीर के साथ संतुलित किया जाता है। ये संतुलन ही सच्ची प्रगति देता है, क्योंकि असंतुलित गति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, जबकि संतुलित गति व्यक्ति को स्थिरता, शांति और उपलब्धि की ओर ले जाती है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि जब तुम विराम लेते हो तो तुम केवल आराम नहीं कर रहे होते, तुम अपने मन में नई जगह बना रहे होते हो। नई जगह का मतलब है नए विचारों को आने देना, नई प्रेरणा को जन्म देना, नई समझ को खिलने देना। ये वही समय होता है जब आत्मा तुम्हें संकेत देती है कि अगले कदम से पहले तुम्हें क्या लेना है और क्या छोड़ना है। जीवन हमेशा आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सही दिशा चुनने में जीतता है, और दिशा तभी मिलती है जब मन शांत हो। घबराहट, बेचैनी और चिंता में लिया गया कोई भी निर्णय कभी फलदायी नहीं हुआ। बुद्ध कहते हैं, निर्णय तब लो जब मन स्थिर हो और कदम तब उठाओ जब आत्मा शांत हो। विराम हमें यह भी सिखाता है कि असफलताएं, टूटन और कठिनाइयां किसी यात्रा का अंत नहीं होती। ये केवल संकेत होते हैं कि हमें थोड़ी देर रुककर खुद को समझना है। जब तुम ठहरते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी क्षमता खत्म नहीं हुई है, सिर्फ धूल में ढक गई है। तुम्हारी रोशनी बुझी नहीं, बस थकान के कारण धुंधली हो गई है। विराम इस रोशनी को फिर से तेज करने का अवसर देता है। जब तुम स्पष्टता, शक्ति और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिन्हें तुम पहले देख भी नहीं पाते थे। इसलिए बुद्ध का संदेश सदा एक ही दिशा में इशारा करता है, चलना मत छोड़ो। थको, रुको, सांस लो, लेकिन अपनी यात्रा को कभी मत छोड़ो। बुद्ध आगे ये भी स्पष्ट करते हैं कि विराम का असली उद्देश्य हमें हमारी आंतरिक वास्तविकता से जोड़ना है, क्योंकि मनुष्य तब तक सही दिशा में यात्रा नहीं कर सकता जब तक उसका भीतर शांत और जागृत ना हो। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियों को बदल देना ही समाधान है, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम रुककर बैठते हो तो तुम अपने भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत होते महसूस करते हो। वे विचार जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे डर जो तुम्हें रोक रहे थे, वे संदेह जो तुम्हारी आत्मा को भारी कर रहे थे, सब थोड़े थोड़े करके घुलने लगते हैं। विराम का ये क्षण मनुष्य को वो शक्ति देता है जो लगातार संघर्ष करते रहने से नहीं मिलती। ये शक्ति आती है समझ से, स्वीकृति से और उस स्थिरता से जो केवल शांति में मिलती है, शोर में नहीं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि विराम हमें अपने अहंकार से भी मुक्त करता है। जब हम लगातार चलते रहते हैं तब कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, कि हम ही सब संभाल रहे हैं, कि दुनिया को उसी दिशा में चलना चाहिए जिसका निर्णय हम लेते हैं। लेकिन जब हम ठहरते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन एक विशाल प्रवाह है और हम उस प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये एहसास हमें विनम्र बनाता है और विनम्रता जीवन को कहीं अधिक सरल और सुंदर बना देती है। विराम हमें याद दिलाता है कि हमें लड़ने की जरूरत केवल वहां है जहां लड़ना जरूरी है, और बाकी स्थानों पर समर्पण, स्वीकृति और शांत मन ही सबसे बड़ा समाधान है। बुद्ध आगे समझाते हैं कि यात्रा कभी भी केवल मंजिल के लिए नहीं होती। ये यात्रा तुम्हें बदलने के लिए होती है, और ये परिवर्तन तब होता है जब तुम अपने भीतर के उतार चढ़ाव को समझने लगते हो। विराम इस समझ का पहला कदम है। जब तुम खुद को देखते हो, अपने विचारों का निरीक्षण करते हो, अपने अनुभवों को बिना किसी निर्णय के देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई बुद्धि जन्म लेती है।
ये वही बुद्धि है जो आगे चलकर तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में स्थिर रहने की क्षमता देती है। विराम के बाद जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी चाल पहले से अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक उद्देश्यपूर्ण होती है। तुम्हें अब ये समझ होने लगती है कि किस बात पर अपनी ऊर्जा खर्च करनी है और किस बात को बस जाने देना है। इस समझ के साथ तुम जीवन में कम थकते हो, कम उलझते हो और अधिक शांति पाते हो। यही वो अवस्था है जिसे बुद्ध सचेत जीवन कहते हैं, जहां प्रत्येक कदम उद्देश्य के साथ उठता है, न कि घबराहट या दबाव में। इसलिए बुद्ध का सरल, गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यही है कि थोड़ा रुक कर देखो कि तुम कौन हो, कहां हो और कहां जाना चाहते हो। इस विराम से जो स्पष्टता मिले, उसी रोशनी में आगे बढ़ो। कदम चाहे धीमे हो, लेकिन दिशा सही हो तो जीवन निश्चित ही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा हृदय सच में पहुंचना चाहता है। बुद्ध आगे ये भी बताते हैं कि विराम का सबसे बड़ा उपहार है चेतना का विस्तार। जब मनुष्य बिना रुके चलता रहता है, तब उसकी चेतना सिकुड़ने लगती है। वो केवल लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है और रास्ते की सुंदरता, अपने भीतर की शांति और जीवन के सूक्ष्म संकेतों को देख ही नहीं पाता। लेकिन जब वो रुक कर सांस लेता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर उतरता है, तब चेतना फैलने लगती है। ये फैलाव ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सामान्य से असाधारण की ओर ले जाती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता खो देता है, वो बाहर की दुनिया में कितना भी आगे बढ़ जाए, आखिरकार एक दिन खाली महसूस करता है। क्योंकि असली यात्रा भीतर की होती है और ये यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम थोड़ी देर ठहरकर खुद को सुनने का साहस करते हो। विराम हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल लक्ष्य नहीं हैं, हम अनुभव हैं, चेतना है और जीवन के प्रवाह का हिस्सा हैं। बुद्ध समझाते हैं कि जीवन में हर ठहराव के भीतर एक छुपा हुआ संदेश होता है। अगर तुम किसी कठिनाई में फंसकर रुक गए हो तो ये कमजोरी नहीं, ये जीवन का संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखना है। कभी ये धैर्य है, कभी ये दिशा है, कभी ये समझ है कि तुम्हें किन लोगों या विचारों से दूरी बनानी चाहिए। ये संदेश तभी स्पष्ट होता है जब तुम शांति से अपने भीतर देखते हो। इसलिए विराम केवल आराम नहीं है, ये एक संवाद है तुम्हारे और तुम्हारे अस्तित्व के बीच, और ये संवाद ही आगे की राह को प्रकाशित करता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि जो लोग विराम लेना नहीं जानते, उनके भीतर धीरे धीरे असंतुलन पैदा होने लगता है। काम बढ़ता है लेकिन शांति घट जाती है, उपलब्धियां बढ़ती हैं लेकिन संतोष कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य महसूस करता है कि उसने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन खुद को खो दिया। बुद्ध यही चेतावनी देते हैं कि अगर तुम खुद को खोते जा रहे हो तो मंजिल तुम्हें क्या देगी। इसलिए विराम तुम्हें वापस तुम्हारी जड़ से जोड़ता है। तुम समझ पाते हो कि तुम्हारी यात्रा किस आधार पर खड़ी है, भीतर की स्थिरता पर या बाहर की दौड़ पर। जब तुम इस स्थिरता को पा लेते हो, तब आगे बढ़ने का अर्थ बदल जाता है। अब तुम दौड़ नहीं रहे होते, तुम बह रहे होते हो, जीवन के साथ, उसकी लय के साथ। अब तुम्हारे कदम संघर्ष से नहीं, समझ से चल रहे होते हैं। अब तुम्हारी गति दबाव से नहीं, उद्देश्य से जन्म लेती है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध सम्यक प्रयास कहते हैं, सही दिशा में सही भावना के साथ लगाया गया प्रयास। इसलिए बुद्ध का सार यही है, विराम लो ताकि तुम अपनी आत्मा की रोशनी को फिर से देख सको, और जब ये रोशनी दिखाई दे तब उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। ये यात्रा तब न केवल सफल बनती है बल्कि गहरी, शांत और सार्थक भी हो जाती है। बुद्ध आगे ये भी समझाते हैं कि विराम हमें स्वयं के प्रति करुणा सिखाता है, और ये करुणा किसी भी आध्यात्मिक या मानसिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। जब हम लगातार खुद को धक्का देते रहते हैं, अपने से ही कठोर अपेक्षाएं रखते हैं, अपने ही भीतर एक निरंतर संघर्ष चलाते रहते हैं, तब हम धीरे धीरे स्वयं के प्रति कठोर होते जाते हैं। हम अपने मन की थकान को अनदेखा करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं और अपने शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ये व्यवहार केवल थकान नहीं देता, ये मन और आत्मा दोनों को टूटने के कगार तक ले जाता है।
लेकिन जब हम थोड़ी देर रुककर सांसों को शांत करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं तो पहली चीज जो जन्म लेती है वो है आत्म करुणा। ये करुणा हमें ये समझने में मदद करती है कि थकान दोष नहीं है, कमजोरी नहीं है, ये मनुष्य होने का स्वाभाविक पक्ष है। इस समझ के साथ हम खुद को वो दया देना शुरू करते हैं जो हम दूसरों को आसानी से दे देते हैं लेकिन स्वयं पर कभी लागू नहीं करते। बुद्ध बताते हैं कि जब तुम अपने भीतर ये करुणा विकसित करते हो तब तुम्हारी ऊर्जा अलग रूप में वापस आती है। ये ऊर्जा अब तनाव से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है, दबाव से नहीं, जागरूकता से, और भय से नहीं, स्वीकार्यता से। यही करुणा तुम्हें यह भी सिखाती है कि तुम्हें हर चीज अकेले नहीं उठानी, हर लड़ाई लड़नी नहीं और हर संघर्ष में जीतना जरूरी नहीं है। कई बार केवल ये स्वीकार करना कि तुम थक गए हो और इस मोमेंट तुम्हें विराम चाहिए, ये भी एक बड़ी जीत होती है, क्योंकि ये जीत तुम्हारे भीतर के संघर्ष को खत्म करती है और तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने की क्षमता देता है। जब तुम लगातार भागते रहते हो तो तुम अक्सर उन चीजों के पीछे समय और ऊर्जा खर्च कर देते हो जो वास्तव में तुम्हारे जीवन में महत्व ही नहीं रखती। लेकिन ठहरने के क्षण में तुम समझ पाते हो कि कौन सी चीजें तुम्हारे जीवन में मूल्य रखती हैं, कौन से संबंध, कौन से लक्ष्य, कौन से सपने और कौन से जिम्मेदारियां वास्तव में तुम्हारी हैं। ये स्पष्टता तुम्हें दिशा देती है और दिशा ऊर्जा को सही जगह लगाने की बुद्धि देती है। यही बुद्धि आगे जाकर तुम्हें मजबूती और संतोष प्रदान करती है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि विराम तुम्हें उस वर्तमान क्षण से जोड़ता है जिसे तुम दौड़ते हुए हमेशा खो देते हो। हम अक्सर भविष्य की चिंता या पास्ट की यादों में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। विराम के दौरान जब तुम केवल सांसों को महसूस करते हो, अपने भीतर की निठिलता को सुनते हो, तब तुम वर्तमान क्षण की शक्ति को अनुभव करते हो। यही वर्तमान क्षण तुम्हें जीवन से दोबारा जोड़ता है और जब तुम वर्तमान में स्थिर होते हो तब तुम कहीं अधिक शांत, स्पष्ट और सशक्त बन जाते हैं। इसलिए बुद्ध का संदेश गहरा और सरल है। थोड़ा रुककर खुद से प्रेम करो, खुद को समझो और फिर उसी प्रेम और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ो। यही विराम तुम्हारी यात्रा को सुंदर, सार्थक और पूर्ण बनाता है। बुद्ध आगे ये भी समझाते हैं कि विराम का एक और गहरा उद्देश्य है अपने भीतर की अनावश्यक बोझ को उतार फेंकना। जीवन की दौड़ में हम अक्सर इतने सारे भार उठाए रहते हैं कि चलना ही मुश्किल हो जाता है। कहीं दूसरों की अपेक्षाएं, कहीं अपनी गलतियों का अपराध बोध, कहीं भविष्य की अनिश्चितताओं का डर, कहीं असफल होने की शर्म, तो कहीं उन बातों का बोझ जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम बिना रुके चलते रहते हैं तब हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमें थकान रास्ते से नहीं बल्कि इस बोझ से हो रही है। इसीलिए विराम का पहला काम यही है कि वो हमें ये देखने में सक्षम बनाता है कि हम वास्तव में क्या ढो रहे हैं। जब तुम थोड़ी देर शांत होकर बैठते हो, अपने भीतर की आवाज को सुनते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे हाथों में जो बहुत कुछ प्रतीत हो रहा है उसमें से आधी चीजें तुम्हारी हैं ही नहीं। ये समझ तुम्हारे बोझ को हल्का करने का पहला कदम है। बुद्ध आगे कहते हैं कि यह बोझ केवल मानसिक ही नहीं होता, ये भावनाओं, आदतों और गहरे बैठे विश्वासों का भी होता है। कई बार हम दूसरों के व्यवहार से पैदा हुई पीड़ा को सालों तक अपने साथ ढोते रहते हैं। कई बार हम खुद को दोष देते रहते हैं उन बातों के लिए जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं था। कई बार हम उन सपनों के पीछे भागते रहते हैं जिन्हें हमने खुद नहीं चुना बल्कि किसी और ने हमारे जीवन में डाल दिए। विराम इन सभी गांठों को ढीला करने की प्रक्रिया है। जब तुम खुद से ये पूछते हो कि क्या ये बोझ मेरे जीवन के लिए वास्तव में जरूरी है, तो भीतर से एक सच्चाई उठती है और वो सच्चाई तुम्हें मुक्त करती है। बुद्ध कहते हैं कि मुक्त मन ही आगे बढ़ सकता है, बंधा हुआ मन केवल चक्रों में घूमता रहता है। विराम हमें यह भी सिखाता है कि आगे बढ़ना केवल गति का विषय नहीं बल्कि हल्केपन का विषय है। जब तुम अपने भीतर के अनावश्यक बोझ को छोड़ देते हो तब तुम देखते हो कि तुम पहले से कहीं अधिक सहज, अधिक शांत और अधिक शक्ति के साथ चल पा रहे हो। पहले जो लंबा पहाड़ लगता था अब साधारण रास्ता महसूस होने लगता है। पहले जो असंभव लगता था वो अब संभालने योग्य प्रतीत होता है। ये परिवर्तन बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर हुआ होता है और ये परिवर्तन विराम की देन है।
बुद्ध आगे बताते हैं कि विराम केवल अतीत को छोड़ने की शक्ति ही नहीं देता, बल्कि भविष्य के लिए नई ऊर्जा भी पैदा करता है। जब मन हल्का होता है तब उसके भीतर नए विचारों के लिए स्थान खुलता है, नई संभावनाओं के लिए, नए सपनों के लिए और नए रास्तों के लिए। ये वही क्षण होता है जब तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर वो क्षमता हमेशा से थी जो तुम्हें आगे ले जा सकती थी, लेकिन तुम उसे थकान और बोझ के कारण महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। विराम इस क्षमता को जगाता है और अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि विराम तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए है। जब तुम मुक्त होते हो तो तुम्हारी चाल न केवल तेज होती है बल्कि उद्देश्यपूर्ण भी होती है। यही मुक्त, शांत और जागृत कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका तुमने सपने में भी विश्वास नहीं किया था। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम का सबसे गहरा रहस्य यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस ले जाता है, उस स्थान पर जहां तुम दुनिया के शोर से, लोगों की अपेक्षाओं से और परिस्थितियों के दबावों से बिल्कुल मुक्त होते हो। ये वही स्थान है जहां तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारी असली पहचान और तुम्हारा असली उद्देश्य छिपा होता है। लेकिन निरंतर भागदौड़ में हम इस अंदरूनी स्थान तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारा मन इतना भरा हुआ, इतना उलझा हुआ और इतना बोझिल हो जाता है कि भीतर की आवाज लगभग दब ही जाती है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम विराम लेते हो, जब तुम अपने भीतर लौटते हो, तभी तुम अपने जीवन के असली केंद्र को छूते हो। ये केंद्र शांत है, स्थिर है और अटूट है। ये वही केंद्र है जो तुम्हें हर संकट से उबार सकता है, हर भय को पिघला सकता है और हर भ्रम को साफ कर सकता है। ये विराम ही है जहां तुम अपनी असली जरूरतों को पहचानते हो। अक्सर हम जीवन भर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत ही नहीं होती। मान्यता, तुलना, दूसरों को खुश करने की कोशिश या समाज द्वारा निर्धारित किसी काल्पनिक सफलता की सीढ़ी। लेकिन जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो और स्वयं को देखते हो, तब समझ आता है कि तुम्हें वास्तव में केवल शांति चाहिए, संतोष चाहिए और ऐसा जीवन चाहिए जिसमें तुम खुद को खो नहीं बल्कि खुद को पा सको। ये समझ आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है और बुद्ध कहते हैं कि ये सीढ़ी तभी दिखाई देती है जब मन दौड़ना बंद करता है। विराम तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि अनुभव का प्रवाह है। जब तुम रुक कर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन ने तुम्हें कितना कुछ दिया है, कितने अवसर, कितनी सीखें, कितने संबंध, कितने छोटे छोटे आनंद के पल। ये विराम ही तुम्हें कृतज्ञ बनाता है और कृतज्ञता वो ऊर्जा है जो मन में नकारात्मकता को घुलने नहीं देती। बुद्ध कहते हैं, कृतज्ञ हृदय मजबूत होता है। वो जीवन की कठिनाइयों में टूटता नहीं बल्कि और अधिक उज्जवल होकर उभरता है। लेकिन विराम केवल शांति का द्वार नहीं, साहस का जन्मस्थान भी है। जब मन शांत होता है तब वो अपने भय को साफ साफ देख पाता है, उन भय को जिन्हें हम भागते रहने की वजह से पहचान भी नहीं पाते। बुद्ध कहते हैं कि डर से भागने पर डर बढ़ता है, लेकिन उसे देखकर, समझकर, स्वीकार कर लेने पर वो स्वतः ही कमजोर पड़ जाता है। विराम तुम्हें यह शक्ति देता है कि तुम अपने भीतर के भय का सामना कर सको, उन्हें नाम दे सको और उनसे ऊपर उठ सको। और फिर आता है वो क्षण जिसकी ओर बुद्ध संकेत करते हैं, वो क्षण जब विराम के बाद उठाया गया एक कदम साधारण नहीं रहता बल्कि अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि अब ये कदम अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं, ये कदम सजगता से, समझ से और भीतर की स्पष्टता से उठाया गया है। ये कदम तुम्हें उसी दिशा में ले जाता है जहां तुम वास्तव में जाना चाहते हो, न कि जहां परिस्थितियां या लोग तुम्हें धकेलते हैं। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि जो लोग रुकना जानते हैं वही आगे बढ़ना भी जानते हैं। विराम कमजोरी नहीं, बुद्धिमता है। ये समय की बर्बादी नहीं, जीवन की पुनर्स्थापना है। और जो व्यक्ति विराम की इस शक्ति को समझ लेता है वो कभी भी जीवन की दौड़ में खोता नहीं बल्कि हर कदम पर स्वयं को पाता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम का सबसे महान लाभ यह है कि ये तुम्हें अपने जीवन के मार्ग को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। जब मन लगातार भाग रहा होता है तब वो केवल प्रतिक्रिया करता है, परिस्थितियों पर, लोगों की बातों पर, भावनाओं के उतार चढ़ाव पर। ऐसे में निर्णय अक्सर जल्दबाजी में होते हैं और दिशा अक्सर धुंधली। लेकिन जब तुम रुकते हो, स्थिर होते हो और मन की गति को धीमा करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता तुम्हें यह देखने देती है कि तुम वास्तव में कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो।
बुद्ध कहते हैं कि यह स्पष्टता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि बिना स्पष्टता के हर प्रयास भटकाव बन जाता है और स्पष्टता के साथ हर कदम साधना में बदल जाता है। विराम तुम्हें यह भी सिखाता है कि निर्णय केवल तर्क से नहीं बल्कि संतुलन से लिए जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सोचते रहने से समाधान मिल जाएगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं बहुत बार समाधान सोच में नहीं, शांत मन में छिपा होता है। जब मन शांत होता है तब वो सहज बुद्धि को सुन सकता है, वही सहज बुद्धि जो तुम्हें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। विराम तुम्हारी इस सहज बुद्धि को जागृत करता है। यही कारण है कि कई बार हम किसी कठिन प्रश्न का उत्तर घंटों सोचने के बावजूद नहीं पा पाते, लेकिन कुछ समय टहलने, सांसों को शांत करने या थोड़ी देर ध्यान में बैठने के बाद अचानक उत्तर स्पष्ट हो जाता है। ये तत्क्षण स्पष्टता विराम की ही देन है। बुद्ध कहते हैं कि विराम न केवल मन को ताज़ा करता है बल्कि जीवन में नई प्रेरणा भी भरता है। प्रेरणा हमेशा गति से नहीं आती, कई बार वो गहराई से आती है, और गहराई केवल तभी मिलती है जब तुम भीतर उतरते हो। भीतर उतरने का मार्ग विराम से होकर जाता है। जब तुम अपने भीतर के शांत स्थान को छूते हो तब तुम्हें ये महसूस होता है कि जीवन में कितना कुछ अब भी संभव है, कितना कुछ नया जन्म ले सकता है, कितनी क्षमताएं अब भी अनछुई पड़ी हैं। ये प्रेरणा वो ईंधन है जो तुम्हें केवल आगे बढ़ने ही नहीं बल्कि उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देती है। विराम तुम्हें यह भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और प्रगति एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जैसे धनुष को दूर तक तीर चलाने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही मन को ऊंची उड़ान से पहले विराम की आवश्यकता होती है। जब मन विश्राम करता है तब उसकी ऊर्जा पुनः संगठित होती है और उसका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। इसलिए विराम तुम्हें रोकता नहीं बल्कि भीतर से तैयार करता है, वो तैयारी जो बिना रुके दौड़ते रहने से कभी नहीं मिल सकती। बुद्ध अंत में एक अद्भुत बात कहते हैं, सही समय पर लिया गया विराम तुम्हें उन रास्तों से बचाता है जो तुम्हारे लिए नहीं बने और उन रास्तों की ओर ले जाता है जिन पर तुम्हारा चलना तय है। ये विराम तुम्हें भीतर की दिशा यानी आंतरिक कंपस से जोड़ देता है, और जब ये कंपस सक्रिय हो जाता है तब तुम चाहे जितनी चुनौतियों से गुजरो, तुम अपने मार्ग से नहीं भटकते। यही वो शक्ति है जो विराम तुम्हें देता है जीवन से जुड़ने की, स्वयं से जुड़ने की और अपने उद्देश्य से जुड़ने की। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम केवल मन को शांत करने या दिशा स्पष्ट करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आत्म जागरण का वो द्वार है जहां तुम अपने जीवन की अनकही सच्चाइयों से पहली बार सामना करते हो। जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, अपनी सांसों को धीमा करते हो, आंखें बंद करते हो, तब तुम्हारे सामने वो जीवन दिखाई देता है जिसे तुम जी रहे हो, न कि वो जीवन जिसकी तुमने इच्छा की थी। यह अंतर बहुत बड़ा होता है। दौड़ते हुए हम अक्सर इस अंतर को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन विराम हमें ये देखने देता है कि हम अपनी इच्छाओं के रास्ते पर चल रहे हैं या आदतों के रास्ते पर। हम अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं या सिर्फ दुनिया की नकल कर रहे हैं। यही समझ ही जीवन को भीतर से बदलने की शुरुआत है। बुद्ध कहते हैं कि विराम में ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराती है, अच्छी भी, कठिन भी और परिवर्तनकारी भी। विराम तुम्हें यह भी दिखाता है कि जीवन में कितने निर्णय ऐसे हैं जो तुमने बस परिस्थितियों के दबाव में लिए थे, न कि अपने भीतर की सच्चाई से। जब तुम रोकते हो तब तुम उन निर्णयों को पुनः देख सकते हो, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के। ये देखने की क्षमता तुम्हें अपने जीवन की डोर फिर से अपने हाथों में लेने की शक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों को जागरूकता के साथ चुनता है, उसका जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है, और जागरूकता की ये शक्ति दौड़ते हुए नहीं, रुकते हुए मिलती है। विराम का एक और चमत्कार यह है कि ये तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता देता है। बहुत बार हम भावनाओं से चलने लगते हैं, गुस्सा, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, हीनता, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये भावनाएं हमें किस दिशा में खींच रही हैं। लेकिन जब तुम रुककर उन्हें देखते हो तब तुम समझते हो कि तुम भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक हो। बुद्ध कहते हैं कि भावना को देखकर उसे समझ लेना ही आधा समाधान है, और ये देखने की क्षमता
केवल विराम में जन्म लेती है। जब तुम शांत होकर अपनी भावनाओं को देखते हो, तब वे धीरे धीरे अनावश्यक रूप से तुम पर अपनी पकड़ खो देती हैं। तुम हल्का महसूस करने लगते हो, स्पष्ट महसूस करने लगते हो और मजबूत होना शुरू हो जाते हो। विराम तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को भी देखने देता है, वो अच्छाई जो तुम्हारी व्यस्तता के कारण धूल में छिपी रहती है। जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, तब तुम्हें अपनी करुणा दिखाई देती है, अपनी सहनशीलता दिखाई देती है, अपनी समझ और अपनी संवेदना दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक अपनी शक्ति को महसूस नहीं कर सकता जब तक वो अपने भीतर की रोशनी को देखने के लिए रुक न जाए। विराम वही क्षण है जब भीतर की रोशनी बाहर आने लगती है। और अंत में बुद्ध कहते हैं, विराम वो स्थान है जहां तुम स्वयं को खोते नहीं बल्कि स्वयं को पाते हो। ये वो स्थान है जहां तुम्हारी ऊर्जा जमा होती है, तुम्हारी समझ गहरी होती है और तुम्हारी यात्रा मर्थपूर्ण बनती है। इसलिए विराम को कभी कमजोर ना समझो। ये वो शक्ति है जो कोई और तुम्हें नहीं दे सकता। इसे तुम्हें खुद अपने भीतर से जगाना होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम का एक और अद्भुत पहलू यह है कि ये तुम्हें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने की शक्ति देता है। जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, तब हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन चीजों ने सिर्फ हमारे मन को उलझा रखा है। रुकने का क्षण तुम्हारे सामने ये सच्चाई खुलकर रखता है कि जिन बातों के पीछे तुम अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, वे वास्तव में मूल्यवान भी हैं या नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मन जब शांत होता है, तभी वो सही सही देख पाता है कि कौन सा कार्य तुम्हें आगे ले जा रहा है और कौन सा कार्य तुम्हें भीतर ही भीतर थकाता जा रहा है। ये देखने की क्षमता ही व्यक्ति को संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। हम में से कई लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को महसूस होता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि हमने अपनी प्राथमिकताओं को सचेत रूप से चुनने के लिए विराम नहीं लिया। विराम तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने जीवन की दिशा को पुनः व्यवस्थित कर सको। कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी अपनानी है, किस बात पर मेहनत बढ़ानी है और किन बातों से दूरी बनानी है। ये पुनर्संरचना बिना रुके संभव ही नहीं। विराम हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतोष और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे रुक गए तो पीछे रह जाएंगे, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि पीछे वही लोग रह जाते हैं जो बिना रुके अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। विराम लेने वाले लोग पीछे नहीं बल्कि भीतर से गहरे जाते हैं और गहराई ही उन्हें ऊंची उड़ान देती है। जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, तब तुम अपने भीतर की थकान को पहचानते हो, उसे स्वीकारते हो और उसे ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हो। ये आत्म देखभाल तुम्हारी आगे की यात्रा को लंबी और स्थिर बनाती है। जिन्होंने विराम की महत्वता को समझ लिया, वे जानते हैं कि ऊर्जा को लगातार खर्च करने के बजाय उसे सही समय पर पुनर्भरित करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यही कारण है कि मजबूत लोग दिखावा नहीं करते, वे विराम का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़े निर्णय और बड़े कदम हमेशा शांत मन से निकलते हैं, थके हुए मन से नहीं। विराम का एक और गहरा संदेश ये भी है कि ये तुम्हें वर्तमान क्षण से गहराई से जोड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। जब तुम रुकते हो, सांसों को महसूस करते हो, शरीर की उपस्थिति को सुनते हो, तब तुम वर्तमान में लौट आते हो। और वर्तमान ही वो स्थान है जहां शांति है, बुद्धि है और समाधान है। विराम तुम्हें वर्तमान में वापस बुलाता है और जब तुम वर्तमान में होते हो, तब भय छोटा लगने लगता है, समस्याएं स्पष्ट होने लगती हैं और जीवन अनावश्यक रूप से भारी नहीं लगता। अंत में बुद्ध कहते हैं, विराम तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वो शक्ति दिखाता है जिसे तुमने कभी कम आंका था। ये शक्ति तुम्हें न केवल आगे बढ़ाती है बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ाती है। इसलिए जीवन की यात्रा में थोड़ी देर रुकना कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक बुद्धिमानी है जो तुम्हें संपूर्ण बनाती है, स्थिर बनाती है और अंततः तुम्हें तुम्हारे सत्य के करीब ले जाती है। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रभाव यह है कि ये तुम्हें अपने भीतर के निरीक्षक से जोड़ देता है।
वो हिस्सा जो न उलझता है, न डरता है, न भागता है, बल्कि सिर्फ देखता है। यही भीतर का निरीक्षक तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धि है। जब तुम बिना रुके लगातार जीवन की हलचल में डूबे रहते हो, तब तुम केवल प्रतिक्रिया करने वाले व्यक्ति बन जाते हो, कभी गुस्से में, कभी भय में, कभी आकर्षण में, तो कभी दुख में बह जाते हो। लेकिन जब तुम विराम लेते हो, तब तुम अपनी भूमिका बदल लेते हो। उलझे हुए व्यक्ति से एक जागरूक दर्शक बन जाते हो। ये दर्शक स्थान ही वो जगह है जहां से भीतर की शांति का जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के दर्शक को सक्रिय कर लेता है, उसके जीवन से अनावश्यक नाटकीयता, जल्दबाजी, संघर्ष और मानसिक शोर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि वो अब हर घटना में डूबने के बजाय उसे देखने लगता है, स्पष्टता के साथ, संतुलन के साथ। विराम तुम्हें यह देखने की शक्ति देता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एक अनुभव है, तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं। जब तुम कठिनाइयों में होते हो तो लगता है कि कठिनाई ही जीवन है। जब तुम अपमान सहते हो तो लगता है कि वही तुम्हारी पहचान है। जब तुम विफल होते हो तो लगता है कि तुम असफल व्यक्ति हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि विराम के क्षण में ही तुम्हारे भीतर ये बड़ी सच्चाई प्रकट होती है कि अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला यानी कि तुम अपरिवर्तनीय हो। ये समझ व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि वो पहचानता है कि वो परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका साक्षी है। साक्षी बनने के बाद व्यक्ति की मानसिक स्थिरता इतनी मजबूत हो जाती है कि बाहरी दुनिया की हलचल उसे हिला नहीं पाती। विराम तुम्हें अपने जीवन की सूक्ष्म धड़कनों को भी सुनने देता है, वो धड़कनें जिन्हें तुम व्यस्तता में कभी सुन नहीं पाए। कभी तुम्हें अपनी गहरी थकान का एहसास होता है, कभी अपनी अनकही इच्छाओं का, कभी अपने डर की जड़ दिखाई देती है और कभी अपनी प्रेमपूर्ण शक्ति का परिचय मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि ये वही क्षण है जहां व्यक्ति स्वयं को नया जन्म देता है, क्योंकि विराम में ही वो ये समझ पाता है कि उसे किन रिश्तों में अपनी ऊर्जा लगानी है, किन आदतों को छोड़ना है, किन प्रयासों को जारी रखना है और किन रास्तों से हट जाना है। ये आत्मसमझ व्यक्ति को भीतर से इस कदर रूपांतरित कर देती है कि उसका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम और प्रत्येक संबंध अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक मार्गदर्शक बन जाता है। विराम का एक और चमत्कार यह है कि ये तुम्हें स्वीकार करना सिखाता है, स्वयं को भी, जीवन को भी। जब तुम रुककर स्वयं को देखते हो, तब तुम्हें साफ साफ दिखाई देता है कि तुम कितनी बार अपने आप से लड़ते रहते हो, अपनी कमजोरियों से, अपनी गलतियों से, अपने अतीत से। लेकिन विराम तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि स्वयं से लड़कर कोई जीत नहीं पाता। जीत तो तभी मिलती है जब तुम स्वयं को अपनाना सीखते हो। ये स्वीकार ही व्यक्ति को भीतर से हल्का करता है और हल्कापन ही आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, विराम का अर्थ है अपने भीतर उस स्थान तक पहुंचना जहां तुम जीवन के तूफानों से अछूते हो जाते हो। ये स्थान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शरण और सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जो स्थान को पा लेता है उसे जीवन में कभी दिशा नहीं खोती। यही है विराम का अंतिम उपहार। तुम स्वयं को पहचान लेते हो और स्वयं को पहचानना ही सबसे गहरा जागरण है। बुद्ध आगे कहते हैं कि विराम तुम्हें जीवन की उस गहराई से जोड़ता है जहां तुम पहली बार ये समझते हो कि कार्रवाई हमेशा आगे बढ़ने का संकेत नहीं होती और शांति हमेशा रुक जाने का संकेत नहीं होती। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि लगातार कुछ करते रहना ही प्रगति है। सोचना, योजना बनाना, भागना, दौड़ना, किसी लक्ष्य का पीछा करना। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि निरंतर गतिविधि अक्सर मन की बेचैनी का परिणाम होती है, न कि स्पष्टता का। वहीं विराम के क्षण में जो शांति तुम्हें मिलती है वो निष्क्रियता नहीं होती, वो एक आंतरिक तैयारी होती है। ये वही तैयारी है जिसके बिना मनुष्य अपने जीवन की दिशा को कभी सचेत रूप से नहीं चुन पाता। इसलिए बुद्ध सिखाते हैं कि विराम का अर्थ ठहराव नहीं बल्कि ऊर्जा का पुनर्संयोजन है। एक ऐसा पुनर्संयोजन जो तुम्हारे हर कदम को अधिक सटीक, अधिक अर्थपूर्ण बनाता है।
विराम तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम बाहरी चीजों के पीछे क्यों भागते हो, क्यों मान्यता की जरूरत महसूस होती है, क्यों तुलना से दर्द होता है, क्यों विफलताएं तुम्हें इतना डरा देती हैं। जब तुम रुककर अपने भीतर झांकते हो तब समझ आते लगता है कि ये दौड़ तुम्हारे लक्ष्य की नहीं बल्कि तुम्हारी असुरक्षाओं की है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो अपनी असुरक्षाओं का सामना नहीं करता, और असुरक्षाओं का सामना केवल विराम के क्षण में संभव है। यही वो स्थान है जहां तुम अपने भीतर वो आवाज सुनते हो जो कहती है, मैं पर्याप्त हूं। ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन जिसके भीतर ये सत्य उतर जाता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वो बाहर से नहीं, भीतर से चलना शुरू कर देता है। विराम तुम्हें अपने इच्छाओं की भी जांच करने की शक्ति देता है। बहुत बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें हम वास्तव में चाहते ही नहीं, कभी समाज के दबाव में, कभी परिवार की अपेक्षाओं में, कभी अपने ही किसी पुरानी आदत में। लेकिन जब तुम रुककर ये प्रश्न पूछते हो कि मैं सच में क्या चाहता हूं, तभी तुम्हें अपने जीवन की वास्तविक दिशा दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं कि ये प्रश्न व्यक्ति को भीतर से क्रांतिकारी बना देता है, क्योंकि वो उन रास्तों से हटना शुरू कर देता है जो उसके नहीं हैं। वो उन सपनों को छोड़ देता है जो कभी उसके थे ही नहीं, और उन सपनों को अपनाता है जो उसकी आत्मा से जन्म लेते हैं। यही विराम की शक्ति है। ये तुम्हारी यात्रा को बोरोड ड्रीम्स से इनर कॉलिंग तक ले आती है। विराम का एक और अद्भुत पक्ष यह भी है कि ये तुम्हें समय की समझ देता है। अक्सर हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य में भागते रहते हैं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ से फिसल जाता है। विराम तुम्हें वर्तमान की गोद में वापस बैठाता है। यहाँ तुम महसूस करते हो कि जीवन कॉल बैक या कल्पना में नहीं, बल्कि सांसों की लय में, शरीर की उपस्थिति में और मन की सजगता में होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति वर्तमान से जुड़ जाता है तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी भी तनाव, भय या उलझन को अत्यंत सहजता से संभाल सकती है। यही कारण है कि वर्तमान में स्थापित व्यक्ति शांत भी होता है और प्रभावी भी। अंत में बुद्ध कहते हैं, विराम वो क्षण है जहां जीवन तुम्हें छूता है और तुम जीवन को समझते हो। ये वही जगह है जहां तुम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के सत्य से संचालित होते हो। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है, थोड़ा विराम लेना लेकिन रुकना नहीं, वो जीवन में न केवल आगे बढ़ता है बल्कि सही दिशा में, सही मनोदशा में और सही ऊर्जा के साथ बढ़ता है। यही विराम का अंतिम सार है। ये तुम्हें तुमसे मिलाता है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब पूरी दुनिया बदल जाती है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी जीत तेज चलने में नहीं, बल्कि सही समय पर रुककर अपने भीतर लौट आने में है, क्योंकि वही विराम तुम्हें वो स्पष्टता देता है जिसे दौड़ कभी नहीं दे सकती, वो शांति देता है जिसे उपलब्धियां नहीं दे सकती, और वो शक्ति देता है जो केवल जागरूकता से मिलती है। जब तुम थोड़ी देर रुकते हो, सांसें गहरी लेते हो, अपने भीतर के बोझ को पहचान कर छोड़ देते हो, तब तुम हल्के हो जाते हो, और हल्का मन ही सबसे दूर तक चलता है। यह हल्कापन ही तुम्हारे कदमों में स्थिरता लाता है, तुम्हारे निर्णयों में बुद्धि लाता है और तुम्हारी दृष्टि में करुणा जगाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि थोड़ा विराम लो ताकि तुम अपनी यात्रा को खुद तय कर सको, लेकिन कभी रुकना मत जाना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यही विराम, यही जागरूकता, यही निरंतरता, इन तीनों का संगम ही उस पूर्णता तक ले जाता है जिसे बुद्ध जीवन का सच्चा सार कहते हैं।